महादेव जय शिव शंकर। तो भक्तजनों, आज हम काशी आदि के विभिन्न लिंगों तथा वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव जी के अत्रि के तपोवन में अत्रि जो चित्रकूट में ऋषि मुनि है, माता अनसुईया अत्रि ऋषि मुनि, उनके नित्य निवास करने की कथा हम प्रारंभ करेंगे। तो भक्तगणों, एक सुतजी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर स्तुत जी ने काशी के अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनारेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगवेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगवेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोश्वर, सोमेश्वर, भारद्वेश्वर, सोल टंकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी माता श्री सती अनसुईया पर कृपा करके माँ गंगा वहाँ पधारी अत्रि महाराज ऋषि के आश्रम पर। तो देवी अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना किया कि हे माँ, आप यहीं पे सदा निवास किए चित्रकूट में। तो माँ गंगा जी ने कहा कि हे अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष की हुई शिव जी की पूजा और अपने पति सेवा का पतिव्रता फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार हित करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। ऐसा माँ गंगा जी ने कहा। तो पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। तो पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पाप का नाश हो जाता है। ये महिमा है पतिव्रता स्त्रियों का कि जिनका दर्शन करने से गंगा जी मैया को महिमा बढ़ती है और वो शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी माता श्री पार्वती के समान पवित्र होती हैं। अतः यदि तुम संसार जगत का कल्याण करना चाहती हो देवी, और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। तो हमारे महाराज सुत जी कहते हैं कि मुनियों, मैया गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया जी ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य माँ गंगा को प्रदान कर दिया। तो सती अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए, हमारे भोले बाबा, और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो गए उनके सामने, उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शिव शंभु बोले, हे साध्वी देवी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शिव भोले बाबा का पूजन किया और फिर उन लोक कल्याणकारी श्री शिव जी से कहा। उन ब्राह्मण दंपति बोले हमारे अत्रि महाराज माता सती अनसुईया ने कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा मैया भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा मैया और शिव जी दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए और उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। बोलो श्री भोले बाबा की जय। तो दोस्तों, ये हमारा कथा प्रसंग धर्म संगत अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube के माध्यम से सब्सक्राइब करें और धर्म कीर्ति को और अपने धर्म मर्यादा को जितना से जितना सनातन धर्म को हो भक्तों तक आगे बढ़ाएं। जय भोले बाबा।